आज जो हमारे पास कॉल आई है वो सैमसंग साइड बाय साइड फ्रिज की कॉल है। नोएडा सेक्टर 92 की कॉल है ये, और जो कि हमारे यहाँ से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। कस्टमर का कहना है कि फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है, तो जो भी इशू है आप आके चेक कर लीजिए। तो आइए चलते हैं। अपार्टमेंट का नाम द फॉरेस्ट है, तो देखते हैं द फॉरेस्ट अपार्टमेंट चलते हैं कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम निकलती है फ्रिज में। यही वो अपार्टमेंट है, द फॉरेस्ट अपार्टमेंट। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर और आइए दिखाते हैं आपको। ये अपार्टमेंट का लुक है, देखिए बहुत ही लग्जरी टाइप अपार्टमेंट है ये। और ये देखिएगा, ये लिफ्ट से इसका व्यू है। बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट है ये, नोएडा में द फॉरेस्ट। लग्जरी अपार्टमेंट है पूरा एकदम। और देखिए इसका व्यू कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से ये। और अब अपने फ्रिज पर आ जाते हैं हम। यही फ्रिज है जिसे हमें आज रिपेयर करना है। और इसमें जो फॉल्ट है, ये इसका डोर है जिसमें विंडो बनी हुई है बाहर से ही। आप पुश करके खोलेंगे तो राइट हैंड में ये ऐसे खुल जाती है, हल्का सा पुश करने से। तो इसमें इसको बंद कर दिया है और देखते हैं इसमें जो फ्रीज़र सेक्शन है उसको खोलते हैं। ट्विन कूलिंग फ्रिज है ये भी सैमसंग का, देख सकते हैं आप, सामने लिखा भी हुआ है। तो इसकी ट्रे में देखते हैं, ये सारा पानी पानी हुआ पड़ा है बर्फ़ का। तो कूलिंग आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। तो आज इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। देखिएगा दोनों ट्रे हैं बिल्कुल एकदम, सारी आइस मेल्ट हो चुकी है। तो इसी को, ये हमारे पास मैग्नेट है, बहुत ही छोटी मैग्नेट है ये। इसको हम इसके डोर के फ्रीज़र के लेफ़्ट हैंड पे लगाएंगे तो इसकी लाइट बंद हो जाएगी फ्रिज की। और अब हम इसका सामने फ्रीज़र का फ़ैन चेक करेंगे कि फ़ैन का फ्लो आ रहा है, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्रीज़र का फ़ैन वर्किंग है। तो फ़ैन हमारा यहाँ पर पूरे तरीके से सही काम कर रहा है और फ़ैन का फ़्लो हमारे हाथ पर बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। इससे पता लग रहा है कि फ़ैन इसका वर्किंग है। तो इसमें अब जो आगे का प्रोसेस है उसको आगे करते हैं। तो यहाँ से मैग्नेट हम हटा लेते हैं अपनी। और अब जो है इसका सेकंड स्टेप चेक करेंगे कि इसमें इसके अलावा क्या ख़राब हो सकता है। इसके टॉप में पीसीबी लगी हुई है एकदम, फ्रिज के एकदम टॉप में पीसीबी लगी हुई है। इसको भी हम यहाँ से खोलेंगे। तो जो भी इसके स्क्रू हैं सारे यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और स्क्रू रिमूव करने के बाद हम इसका टॉप खोलते हैं और देखते हैं कहीं पीसीबी में कोई फॉल्ट या इशू तो नहीं है। ओपनली दिखना है। तो ये हमने पीसीबी इसकी, ये देखिए ये वाली, इसमें पीसीबी लगी हुई है, एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है, कुछ ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा फ़िलहाल अभी। ये इसकी मेन पीसीबी है। तो मेन पीसीबी में तो कोई हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, ब्लास्ट वाला हुआ। और ये इसकी इन्वर्टर पीसीबी है। तो इन्वर्टर पीसीबी का भी जो लाइट है वो देख रहे हैं, रेड कलर की ग्लो कर रही है। ये इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर इसका रन कर रहा है इन्वर्टर वाला। कोई इसमें ब्लिंक एरर कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि इसमें जो है कंप्रेसर भी इसका चल रहा है। तो आइए इसका बैक कवर खोलते हैं। बैक कवर में ये राइट हैंड में इसका कंडेंसर लगा हुआ है और ये इसका कंडेंसर फ़ैन है। कंडेंसर फ़ैन भी इसका सही काम कर रहा है एकदम। तो ये हमारा जो थर्ड स्टेप था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसका फोर्थ स्टेप चेक करते हैं। इसमें सक्शन का जो पाइप है इसे चेक करते हैं। तो ये पूरा ड्राई है और ये इसका ड्रायर सेक्शन है, ये भी यहाँ पर, यहाँ से तो ड्राई है। ये कैपलरी वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हमें लग रहा डाउट, तो हम इसे ही चेंज करेंगे यहाँ पर। ड्रायर को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। और ये सक्शन की लाइन में भी हमें डाउट है पूरा। ये देखिएगा सक्शन की जो लाइन है ये भी पूरा ऑयली हुई पड़ी है। तो ये इशू इसमें हमें पता लग चुका है कि क्या इशू है। तो इसी के ऊपर काम करना होगा हमें। तो ये देखिएगा, ये इसका हाइडर है, ये भी पूरा ऑयली हुआ पड़ा है। दोनों जॉइंट इसके पूरे ऑयली हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों। तो आइए शुरू करते हैं इस पे काम करना। और
बाकी सबसे पहले इसका जो है हम ये कंडेंसर फ़ैन यहाँ से बाहर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ब्रेजिंग करनी होगी सक्शन की लाइन पे, तो इस पर हीट जाएगी। तो इसलिए हमने इसका कंडेंसर फ़ैन ही निकाल के बाहर कर दिया है। अब हम यहाँ पर आसानी से वेल्डिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका जो है अपने आसपास देख लें कि कोई आग वगैरह तो नहीं जल रही, क्योंकि R600 एक गैस है। और उसके बाद ये सारी गैस इसके यहाँ से रिलीज़ कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सिस्टम को खाली कर लेते हैं R600 गैस को। इसके बाद हम इसका ये कैपलरी जो है ड्रायर की से कट कर लेंगे, क्योंकि ड्रायर भी हमें रिप्लेस करना है इसका। तो सारा सिस्टम जो है खाली हो गया है लगभग हमारा। जब भी आप चार्जिंग का पाइप तोड़े तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट का वेट करें। गैस जो है एटमॉस्फेयर में 5 से 10 मिनट में गायब हो जाती है, और उसके बाद आप इस पर वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। 5-10 मिनट के अंदर ये R600 गैस जो है चली जाती है। तो अब हमने इसमें सबसे पहले चार्जिंग का पाइप निकालना स्टार्ट करा है कंप्रेसर के अंदर, और ये हम नया चार्जिंग का पाइप लगा देंगे इसमें अब। तो बाकी प्रोसेस तो हमने आपको बता ही रखा है कि हमने जो पिछली वीडियो बना रखी है काफ़ी गैस चार्जिंग के ऊपर, उसी की तरह हमें इस पर भी काम करना है और ब्रेजिंग करनी है उसी तरीके से। तो ब्रेजिंग जो करनी है आपको, वेल्डिंग रॉड L शेप बना के लगाएंगे तो बैक साइड की तरफ ज़्यादा लगानी है, क्योंकि पीछे का हिस्सा हमें कंप्रेसर का जो पाइप है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़ोर आपको पीछे की तरफ वेल्डिंग पे देना है। और ये हम इसकी पत्ती यहाँ पर मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये ड्रायर निकालना है। तो इसका पत्ती का जो मुँह, ब्लोअर की जो पत्ती है हमने नीचे को मूव कर लिया है, ताकि जिससे कि आप जो कंडेंसर फ़ैन का जैक है वहाँ पर बिल्कुल भी हीट ना जाए। तो कंडेंसर फ़ैन का जैक भी हमें सेफ़ रखना है, ऊपर जो लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो आइए इसको ड्रायर को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ड्रायर को रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद आगे का जो है आपको बताएंगे। बाकी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को अच्छा मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें हमारी वीडियो पे, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें पता लगता है कि आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और हमारा मन करता है कि आपके लिए और इंटरेस्टिंग फॉल्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ, जिससे कि आपकी नॉलेज और गेन हो। तो हमने ये सक्शन का पाइप यहाँ से निकाल लिया है बाहर। अब दिखाते हैं आपको, इसमें जो सक्शन का पाइप हमें ये बाहर की तरफ मूव करना पड़ेगा, जिससे कि हम आसानी से इसके हाइडर पे और सक्शन की जो पाइप है उस पर वेल्डिंग कर पाएंगे। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, और इसको आपको बाहर निकालना बड़ी ही सावधानी से, जिससे कि ये ब्रेक भी ना हो और बेंड भी ना हो कहीं से पाइप। तो आइए इस सक्शन के पाइप को हम बाहर खींच लेते हैं, और पाइप को आपको बहुत ही सावधानी से बाहर खींचना है, जिससे कि इसमें कोई भी बेंड ना पड़े और ये ब्रेक ना हो। तो आइए, जो कंपनी ने यहाँ पर हाइडर के ऊपर चारकोल लगाया हुआ है, इसे बाहर हटा लेंगे हम। बाहर पाइप निकाल के इसे हटाना होगा हमें, जिससे कि हमें वेल्डिंग करने में आसानी होगी। तो ये हमने चारकोल इस पर से हटा दिया है, क्योंकि अगर ये लगा रहता तो यहाँ पर हम ब्लोअर से वेल्डिंग करते तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती वेल्डिंग करने में। तो इसलिए अब यहाँ दोनों पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट यहाँ वाला, इन तीनों को हम वेल्ड करेंगे। तो मेन काम जो हमारा ये है, यही है कि इस पर जो वेल्डिंग हम करेंगे वो बिल्कुल एकदम आपको शांतिपूर्वक करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है वेल्डिंग करने में। और जो आपका टाँका लगना चाहिए वो एकदम पूरा गोल लगना चाहिए आगे पीछे से। तो जितना भी इस पर कार्बन है वो सारा हटाने के बाद यहाँ पर वेल्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें जो वेल्डिंग करते हैं तो ये पूरा जो हाइडर है पूरा लाल लाल हो जाता है। तो वेल्डिंग तो इसमें बहुत आसानी से हो जाती है, और देखिएगा आप, एक पॉइंट इसका वेल्ड हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमने वेल्डिंग करते टाइम इसमें पीछे की साइड जो इसमें कंडेंसर फ़ैन का जैक है उसको ढक कर कवर करा हुआ पूरा पीछे प्लेट लगा के, जिससे कि पीछे बिल्कुल भी हीट ना जाए। और इसका हाइडर का दूसरा पॉइंट भी हम वेल्ड कर लेते हैं। तो काम कभी भी आप करें तो सावधानी से ही करें, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना बढ़े।
क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से ही बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी रहती है कई बारी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो। तो ये सक्शन का जो आखिरी पॉइंट है इसे भी यहाँ पर वेल्ड कर लेते हैं। तो आप कभी भी अगर किसी फ्रिज पे जाएं तो आपको बिल्कुल सेम यही स्टेप बाय स्टेप फ्रिज को चेक करना है, और इस तरीके से ही फ्रिज की टेस्टिंग हुआ करती है। इसके बाद जो अदर मैटर आते हैं, वो जैसे पीसीबी डिफेक्टिव निकलती है या ब्लिंकिंग एरर आते हैं, तो वो सब इसके बाद की बात होती है। सबसे पहले यही चीज़ होती है। और किसी भी फ्रिज पे अगर आप काम करने जाते हैं तो फ्रीजर का जो डोर है उसको भी प्रॉपर चेक करें कि वो प्रॉपर बंद हो रहा है नहीं हो रहा है। रेफ्रिजरेटर का डोर भी प्रॉपर चेक करें कि वो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन कारण से भी कई बार फ्रिज में कूलिंग लॉस हो जाती है। तो आइए अब इसका ड्रायर लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ड्रायर अटैच कर लेते हैं। जो हमारा ड्रायर इसमें से निकला था उसमें बिल्कुल भी ऑयल वगैरह नहीं था, तो इसका मतलब कि कंडेंसर में बिल्कुल भी ऑयल नहीं चढ़ा हुआ है, वो एकदम क्लियर है। तो इसीलिए हमने इसको फ्लश नहीं करा और इसमें डायरेक्ट हम ड्रायर लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रायर आप देख रहे हैं हम लगा रहे हैं, पत्ती हमने नहीं लगाई है जैक की सेफ्टी के लिए। तो क्योंकि कंडेंसर फ़ैन का जैक उधर की तरफ लगा हुआ राइट हैंड पे, उस पर हीट जाएगी पत्ती से, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाई है पत्ती। और अब हम इसका जो है कैपलरी पॉइंट, कैपलरी को पहले कट कर लेंगे कटर से, और कट करने के बाद इसको ड्रायर में लगाएंगे। और कैपलरी ड्रायर में इस तरीके से लगानी है जिससे कि हम ब्रेजिंग करें तो ये ब्लॉक ना हो जाए कहीं। तो कैपलरी को मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें ड्रायर के अंदर करना है, और उसका जो मुंह है कैपलरी का ड्रायर के अंदर ऊपर की तरफ रहे, जिससे कि ब्रेजिंग करते टाइम जो भी वेल्डिंग रॉड अगर ड्रायर के अंदर जाती है थोड़ी बहुत, तो वो कैपलरी ब्लॉक ना करे। तो ये हमने कैपलरी इन कर दी है ड्रायर के अंदर, और अब हम इस पर भी ब्रेजिंग का काम करेंगे। तो सैमसंग के जो इतने भी फ्रिज हैं इनमें कैपलरी बहुत ही छोटी सी दी होती है ज़्यादातर, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है काम करने में। क्योंकि एक दो बार अगर गैस का काम हो जाए फ्रिज पे और तीसरी बार अगर कोई गैस का काम करे तो कैपलरी बहुत ही छोटी मिलती है इस फ्रिज में। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसको कर देते हैं और यहाँ से इसको वेल्ड करेंगे। तो ये हमारा कैपलरी का जो पॉइंट है वेल्ड हो चुका है। अब हमारा सारा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो वैक्यूम का पॉइंट है इसको भी यहाँ पर से वेल्ड करेंगे। ड्रायर वैक्यूमिंग पॉइंट को वेल्ड कर देते हैं, और इसके बाद हम फ्रिज चलाकर अपनी जितनी भी हमारे टाँके हैं सारे चेक करने एक तो हमें, और दूसरी बात सक्शन पे हमें प्रेशर भी देखना है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमारा जो सक्शन पे प्रेशर एकदम ओके आ रहा है, जिसका मतलब कि हमारा कोई भी जो ब्रेजिंग जितनी भी करी है हमने वो सारे टाँके खुले हुए हैं। ड्रायर से लेके कैपलरी से लेके जितनी भी हमने वेल्डिंग करी है सारे जो जोड़ हैं वो हमारे खुले हुए हैं, और उनमें से जो है एयर पास सही से हो रही है। और जो कूलिंग कॉइल का ऑयल है वो भी देख सकते हैं आप, मेरे हाथ पे आ चुका है सारा। तो हमारा कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों फ्लश हो चुके हैं, और अब हम इसको ट्यूब कटर से कट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम हमें वैक्यूम भी करना है गैस डालने से पहले। तो ये हमने यहाँ से ड्रायर का वैक्यूमिंग पॉइंट कट कर दिया। अब इसकी जो है हम इसके बाद सक्शन लाइन को वापसी जोड़ेंगे। तो सक्शन लाइन जोड़ते समय भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कंडेंसर फ़ैन जिस पे टिकता है वो प्लास्टिक नीचे की तरफ है और उसको भी हमें बचाना है। तो उसको बचाने के लिए भी हमने सामने आप देख सकते हैं प्लेट लगा ली है, और अब हम इसका सक्शन का पाइप लगा लेंगे। तो ब्रेजिंग आप कभी भी करें तो इस तरीके से करें कि इसकी जितनी भी फ्रिज की प्लास्टिक वगैरह है उस पर हीट बिल्कुल भी ना जाए।
काम लगे एक प्रोफेशनल की तरह होना चाहिए। कोई भी देखे तो अगर टेक्निकल आदमी कोई चेक करे तो उसको लगे कि हाँ भाई किसी प्रोफेशनल ने ही वाकई में काम कराया फ्रिज के ऊपर। तो आइए अब इसका कंडेंसर फ़ैन भी जैसे हमने खोला था वैसे ही लगा देते हैं, क्योंकि हमारा सक्शन का पाइप लग चुका है। अब हमें इधर कोई ब्रेजिंग वगैरह नहीं करनी है, तो इसका कंडेंसर फ़ैन हम जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगाएंगे। इसके लॉक नीचे से खोते हैं, तो इसको फिट करने के बाद आगे से पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये हमारा कंडेंसर फ़ैन लग जाएगा। तो ये लॉक में नीचे फंस चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसका एक स्क्रू होता है, स्क्रू को भी हम इसमें यहाँ पर लगा देंगे। तो आइए इसका स्क्रू लगा लेते हैं कंडेंसर फ़ैन का, जिससे कि बिल्कुल भी ना हिले और वाइब्रेशन की साउंड वगैरह ना करे। तो हमारा इस फ्रिज में 80% के आसपास काम कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है आगे का प्रोसेस करते हैं, जैक लगा देते हैं इसका कंडेंसर फ़ैन का। अब हमारे इधर का काम सारा ख़त्म है और अब हमें फ्रिज को इसको ऑन करना होगा कपलर लगाने के बाद। तो पहले कपलर लगा लेते हैं। तो ये हमारा कपलर यहाँ पर लग चुका है। कपलर लगाने के बाद इस फ्रिज को हम ऑन करेंगे। तो कपलर को पूरा टाइट कर देते हैं, जिससे कि बिल्कुल भी यहाँ से एयर ना जाए वैक्यूमिंग के टाइम पे। तो आइए इसको अब ऑन करते हैं फ्रिज को। ये हमने फ्रिज ऑन कर दिया है और अब देखते हैं हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर फ़ैन दोनों चलने चाहिए थोड़ी देर में। तो ये हमारा कंडेंसर फ़ैन और कंप्रेसर दोनों ऑन हो चुके हैं और ये यहाँ से भी एयर आनी चालू हो गई वैक्यूम वाले पॉइंट से। इसे हमें एटलीस्ट 5 मिनट के लिए वैक्यूम करना है फ्रिज को, क्योंकि जो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं शुरू में स्टार्टिंग में इनकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। ये 1 मिनट के बाद अपनी स्पीड पकड़ना चालू करते हैं और उसके बाद इनकी स्पीड बहुत ही हाई हो जाती है। तो जितना कंप्रेसर स्पीड पकड़ के वैक्यूम करेगा उतना अच्छा वैक्यूम होता है फ्रिज के अंदर। तो आइए इसमें एंटी चॉक डाल देते हैं जब तक फ्रिज वैक्यूम होता है। और इस चार्जिंग लाइट को हम अपने कपलर से अटैच कर देंगे। तो लगभग 5 मिनट के आसपास हो चुका है और हमारा फ्रिज जो है ये वैक्यूम हो चुका है। एंटी चॉक हमने डाल दिया इसके अंदर चार्जिंग लाइन के अंदर और अब इसको हम ड्रायर वाले वैक्यूम पॉइंट को वेल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा ड्रायर सेक्शन यहाँ से वैक्यूम हो गया है और इसको हम वेल्ड कर रहे हैं अब। तो अब हमारे का इसमें जो काम बचा है वो आखिरी लास्ट काम बचा है। हम इसमें अब गैस रिफिलिंग चालू करेंगे। तो हमने वेट कर लिया है पहले गैस का और अब इसमें हम गैस डालनी चालू करते हैं। तो आइए इसमें गैस रिफ़िल करते हैं। तो इसमें जो कंपनी ने स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगाया हुआ उस पर 88 ग्राम के आसपास इसमें गैस की कैपेसिटी बताई है। तो हम इसमें 88 ग्राम रेफ्रिजरेंट रिफ़िल कर देंगे वेट करके। 88 से आप 90 भी कर सकते हैं, 90 ग्राम पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 ग्राम का आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं आता। तो हम इसमें जो है बाय वेट 88 से 90 ग्राम के आसपास रिफ़िल करेंगे और रिफ़िल करने के बाद इसे पंच से पंच करके वेल्ड कर देंगे। तो ये हमारा इसमें गैस रिफ़िलिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। आइए कपलर को निकाल लेते हैं पंच लगा के। और अब इसको प्लास से हल्का सा दबा देंगे, जिससे कि वेल्डिंग रॉड आसानी से भर जाएगी इसके अंदर। तो ये हमारा चार्जिंग का पॉइंट भी यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरीके से हमारा आज का जो सेक्टर 92 की कॉल थी ये अपार्टमेंट की कंप्लीट होती है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हमारी वीडियो से। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल वाला
जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।